गुजारिश ये है कि सारी आप तमाम मेरे जो इंतहाई काबिल एहतराम कोर्ट रिपोर्टर्स कोर्ट में मौजूद थे आप लोग, आपने तमाम मेरा ख्याल डिटेल डॉक्यूमेंट्स आपने ख़ुद भी सुने हैं। और कुछ एक्चुअली मैं कुछ ऐसा रिमार्क यहाँ देना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि जैसा कि हमने आज कोर्ट कोशिश किया कि आज की जो उनकी एप्लीकेशन थी कि जी फर्दर कुछ बैंक अकाउंट्स और एटसेट्रा, ये वो रिक्वेस्ट है जो पिछले वो तकरीबन हर रिमांड पे सेम एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं। वो आपके सामने एप्लीकेशन मौजूद ही है, उसको आप खुद भी कंपैरिजन कर सकते हैं। आज उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, नॉट अ सिंगल थिंग कि उन्होंने कोई फर्दर एविडेंस उन्होंने मांगी हो, कोई फर्दर चीज़ उन्होंने अनअर्थ करनी हो, कोई फर्दर चीज़ उन्होंने इन्वेस्टिगेट करनी हो। तो वो ऑनरेबल जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको हमने ये हक़ाइक़ से भी असिस्ट किया है और जो रेलेवेंट लॉज हैं हाई कोर्ट और रेलेवेंट लॉज है उसको भी प्रॉपर्ली असिस्ट किया उनको। लेकिन जो जज साहब का डिसीजन है उस पर मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम कमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन मुख्तसर सी बात ये है कि आज जो IO साहब ने अपनी एप्लीकेशन लिख के दी थी उसमें कुछ भी नया नहीं था, जो कि पहली एप्लीकेशन वो लेके आते रहे हैं। तो जैसा मोहतरम ने उसको जो बेहतर फ़ैसला समझा है उसको हम ऑनर करते हैं। और इंशाल्लाह ये अगर फिज़िकल रिमांड अगर ये लेंथी हो रहा है तो ये चीज़ इन द नेक्स्ट फेज़ जो कि बेल का फेज़ होगा ये उतना साथ को उतना ही बेनिफिट देगी कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कोई ऐसी चीज़ ला सके हैं कि इसने क्या इन्वेस्टिगेशन में कैसी बात आई कि साथ ने किसी स्पेसिफिक आदमी को, किसी शख्स को, किसी फ़र्द को धोखा दिया, किसी से के साथ डिसीव किया, कोई एम्बेजलमेंट की, कोई मिसअप्रोप्रिएशन की। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का जितना को लंबा मौका मिल रहा है ये उतना ही साथ के लिए जो नेक्स्ट फेज़ होगा ट्रायल का या बेल का, ये इंशाल्लाह उसके लिए बेनिफिशियल होगा।